नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां दबंग ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारकर कार को किया चकनाचूर, कहां सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल के प्रतिस्पर्धा भरे चुनाव के नतीजे घोषित हुए, कहां ब्रिज से उतरते ही सीएनजी कार में लगी भीषण आग, कहां पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में आयोजित मोटर बाइक रिले रैली को दिखाई गई हरी झंडी, और इसके साथ ही जानेंगे कहां एक बहू ने ससुर को खाने में जहर देकर उतारा मौत के घाट। आइए सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसमें घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो की जानकारी मिली है, जिसमें ट्रैक्टर द्वारा कार में टक्कर मारी गई है। ये वीडियो लगभग एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। वादी पक्ष की दी हुई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें ट्रैक्टर के द्वारा कार को टक्कर मारी जा रही है। इस वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि ये वीडियो लगभग एक सप्ताह पुराना है और जिसके संबंध में तत्समय ही थाना गोंडा पर वादी पक्ष की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया था। आक्रामक पक्ष के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी पुलिस द्वारा करवाई गई थी। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य ओम प्रकाश नायक के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग के सदस्य ओम प्रकाश नायक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मौजूदा हालातों में बंजारा समाज की हालत काफी दयनीय है। लंबे समय से बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में नहीं जोड़ा गया, जिसको लेकर उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की गई। योगी आदित्यनाथ के द्वारा उन्हें आश्वासन देते हुए जल्द ही बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में जोड़ने का फरमान जारी किया गया है। बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो आज जो बंजारा समाज के जो बेरोजगार हैं, आज सबसे बड़ी दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति न्यूनतम स्थिति उस पर है। क्योंकि हमने जब अभी भारत सरकार ने 2019 में जब इनका सर्वे नैत जाति सर्वे कराया, उस सर्वे रिपोर्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार को जब सौंपी गई तो उन्होंने भी सर्वे करके पाया गया कि उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज का आज तक कोई एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर तक नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में न इनको कोई बड़े उद्योग हैं और न इनके कोई राजनीतिक भागीदारी है, न आर्थिक स्तर पर ये सुदृढ़ हैं। आज जो भी कुछ हैं वो अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से कमा करके खा रहे हैं। इसमें अभी तक सरकार का कोई सहयोग बंजारा समाज को नहीं मिल पाया। आपके आयोग की तरफ से किस तरह की कोशिश हो रही है? हमारे आयोग की तरफ से हम बंजारा समाज के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। इस संदर्भ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशन दिया है समाज कल्याण विभाग को कि बंजारा समाज का अनुसूचित जनजाति का प्रकरण जहाँ पर भी लंबित हो, उसको शीघ्र भारत सरकार के माध्यम से कराया जाए। कोई ये कार्यक्रम भी होने जा रहा है क्या? अभी 10 अगस्त को भारत पूरे देश का सांस्कृतिक विभाग के मंत्रालय के माध्यम से एक हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें 444वीं जयंती हम लक्खी शाह बंजारा जी की मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पूरे देश के बंजारा समाज के लोग उसमें भागीदारी ले रहे हैं। और लक्खी शाह बंजारा का इतिहास एक बहुत बड़ा इतिहास है। आज तक इतिहासकारों ने भी उसका लोप कर दिया है, इसलिए भारत सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और लक्खी शाह बंजारे का स्टैचू लगाने का और लक्खी शाह बंजारे का जो इतिहास है वो सबके सामने उजागर करने के लिए ऐसा हमारे सरकार ने निर्णय लिया है, जिसमें 10 तारीख को हमारे भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उसमें भागीदारी ले रहे हैं। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। किसी तरह के उस दिन क्या उम्मीद है आपको, कुछ ऐलान हो सकता है? उस समय सरकार के सामने हम अपनी बात को रखेंगे और बात को रखेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार इस समय सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत कार्य कर रही है। मैं समझता हूँ कि बंजारा समाज की भी समस्याओं का निदान करेगी। ये कार्यक्रम कहाँ पर होगा? ये तालकटोरा स्टेडियम में नई दिल्ली में होने जा रहा है 10 सितंबर को। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित ट्रक के द्वारा कस्बे में तांडव मच गया। ट्रक के द्वारा गोंडा मोड़ तिराहे पर एक कार में टक्कर मार दी गई, जिसके बाद ट्रक के द्वारा गांव करथला के समीप एक कार को रौंद दिया गया।
बता दें कि इस घटना में दोनों कारों में सवार आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र इगलास में भर्ती कराया गया। वहीं जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची इलाके की पुलिस हरकत में आई। पुलिस के द्वारा ट्रक को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दूसरी ओर मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। नाम है तुम्हारा? बनवारी लाल चौहान। कैसे क्या मामला हुआ है? मैं अलीगढ़ से आया था कोर्ट से। कल मुझे इलाहाबाद जाना था, कुछ कागज़ लेने वकील साहब के पास गया था। तो जैसे ही चौराहे पर, स्टेट बैंक चौराहे पे मैं आया और मैंने गाड़ी साइड में खड़ी करके घर के लिए सब्ज़ी लेने गया था और सब्ज़ी लेने में पहुंचा हूं, उतनी देर में मुझसे पीछे ही मेरी गाड़ी में गाड़ी नंबर, ये ट्रक ने कितना नंबर भी है, इसने एक्सीडेंट मार दिया और मेरी गाड़ी पूर्ण तरीके से डैमेज है। तो कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी थी ट्यूब भी, कार थी आपकी? महिंद्रा कार थी। कार। कार। अच्छा, तो किस तरीके का नुकसान वगैरह हुआ है? एक साइड पूरी ख़त्म कर दी है और पीछे आगे से भी बहुत बड़ा नुकसान है मेरी गाड़ी में। जैसे जो कैंटा जो आपकी गाड़ी में नुकसान कर गई है, क्या उसने किसी और कार को भी ठोका है क्या? हाँ, पता चला है कि करीबन 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर, 2 किलोमीटर दूरी पर गोंडा की तरफ से आ रही एक गाड़ी, उसमें भी एक एक्सीडेंट मारा है। वो टिगोर है, टाटा की गाड़ी है। उसमें भी मतलब 2 व्यक्तियों के चोटें भी आई हैं और गाड़ी ट्रक जो है ड्राइवर ने गड्ढे में, रॉन्ग गड्ढे में कुदा दिया है। तो क्या ट्रक चालक वगैरह पकड़ में आया क्या? नहीं, हम वहाँ पहुँचे थे तब तक वहाँ ट्रक ड्राइवर नहीं था, काफ़ी जनता खड़ी थी हमसे पहले वहाँ। तो क्या आपने कोई पुलिस को सूचना वगैरह दी है इस मामले में? मैंने थाना इंस्पेक्टर को दिया था, इंचार्ज को फ़ोन किया था, सीओ साहब को फ़ोन किया था। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? बनवारी लाल चौहान, गांव कलुआ बेलोट। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल के प्रतिस्पर्धा भरे चुनाव में अध्यक्ष निर्वाचित हुए दीपक गर्ग महामंत्री पद पर राजेश अग्रवाल व कोषाध्यक्ष पद पर नवीन शर्मा विजेता बने। वहीं कुल 284 मतों में से बगाई गुट के अध्यक्ष पद प्रत्याशी दीपक गर्ग को 173 मत मिले। महामंत्री पद प्रत्याशी राजेश अग्रवाल को 187 व कोषाध्यक्ष पद प्रत्याशी नवीन कुमार को 166 मत मिले। वहीं नतीजों के बाद मतदान अधिकारी सुरेश चंद्र गुप्ता, सुरेश वडेरा, सुधीश सिंह, मुन्ना बाबू, कुंजीलाल व जावेद सईद ने नव निर्वाचित प्रत्याशियों को बधाई दी। क्या कहना चाहेंगे कि अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सब व्यापारियों को, सभी व्यापारी भाई, हमारा एक पूरा परिवार है। सेंटर पॉइंट कोई अलग नहीं है, कोई जीत हार नहीं है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है जो हमें पूरी करनी है बस। कितने वोटर क्या कहेंगे? मैं ये भी नहीं बताऊंगा। सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। कोई अलग नहीं है, ये जीत है वो ऐसा पॉइंट व्यापार मंडल कार्यकारिणी के जो रिजल्ट आए हैं उसमें व्यापारियों ने एक मत से श्री दीपक गर्ग को अध्यक्ष पद पर, श्री राजेश अग्रवाल को महामंत्री पर और श्री नवीन कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष पद पर विजयी बनाया। तीनों विजयी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम नवीन कुमार शर्मा है, कोषाध्यक्ष से मैं अभी विजेता घोषित हुआ हूँ। आज की जीत मैं अपने से सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल के जितने भी व्यापारी भाई हैं, मैं ये उनकी जीत है, ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये मेरी पूरी टीम की जीत है जो दिन और रात लगी रही। ये मेरे सभी व्यापारी भाइयों की भी बड़ी मेहनत है कि उन्होंने मुझे जिताया, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़े हमारे समन भैया, इन्होंने मतलब पूरी तन मन धन से मतलब आशीर्वाद दिया। हमारे राजीव भाई साहब और दीपक जी और राजेश जी, इन सभी ने हमें बड़ा प्यार दे के मतलब विवेक जी, डॉक्टर साहब जी, हमारे भाई साहब। ये सेंटर पॉइंट के समस्त व्यापारियों ने जो दिल से अपना प्यार दिया है और सही चुनाव किया है, उसके लिए मैं समस्त सेंटर पॉइंट के व्यापारियों का हृदय से आभारी हूं। और सभी ने बड़े मिलजुल कर बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक अविस्मरणीय जीत दिलवाई है हमारी टीम को। सभी की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष जी, एक समस्या जो अधिकतर व्यापारियों को देखने को मिलती है, जो पिछले कई सालों से उसका समाधान नहीं हो पाया है, वॉशरूम की समस्या सेंटर पॉइंट पर बहुत बड़ी इशू नहीं, वॉशरूम की समस्या पिछले 15 सालों से थी, लेकिन पिछले साल बाथरूम बना दिया गया है। सुलभ शौचालय मैरिज रोड पर बना हुआ है, बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा शौचालय है। पुलिस चौकी का भी निर्माण कर दिया गया है। क्या मार्केटों में भी बनेंगे क्या आपके द्वारा? देखिए, ज्यादातर मार्केटों में और बड़े बड़े शोरूम्स में सभी में अपने अपने सुविधा है वॉशरूम्स की, कहीं कोई समस्या नहीं है। मॉल्स में 8-8, 10-10
अपने वो है बाथरूम, तो कहीं कोई समस्या अब नहीं रह गई है। और जो ट्रैफिक व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे, यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी नहीं है, वहाँ पे काफी जाम ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब है। उसके लिए नगर निगम ने ये कहा है कि हम बहुत जल्दी यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग चौराहे के चारों तरफ एंड पर बनवाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए बहुत जल्दी निर्णय प्रशासन शासन के द्वारा लिया जाएगा। हम इसके लिए बहुत जल्दी, बहुत आशावान है कि बहुत जल्दी ये कार्य पूरा हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सिविल लाइन थाना इलाके में खड़ी हुई सीएनजी कार में भीषण आग लग गई, जिसके बाद कार सवारों ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। वहीं गाड़ी मालिक हेमंत प्रताप के अनुसार वो लोग नोएडा से अपने घर हरदुआगंज जा रहे थे। इसी दौरान पुल से उतरते ही कार में अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद तत्काल वो लोग गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी देखते ही देखते आग का गोला बन गई। सर क्या नाम है आप, क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम हेमंत प्रताप सिंह है। गाड़ी में मेरे में धुआं निकलने लगा तस्वीर महल पुल से उतरते ही। तो मेरी वाइफ सामने थी, उन्होंने कहा धुआं निकल रहा है, तो मैंने तुरंत तस्वीर महल रेड लाइट पर गाड़ी छोड़ दी। मैंने कहा निकलो बाहर। हम दोनों बाहर निकल आए और तुरंत ही गाड़ी में आग लग गई। जैसे निकले हम भगवान का शुक्रिया कहते हैं, उन्होंने बचाया। कौन सी गाड़ी थी, कहाँ से आ रहे थे? रेड गाड़ी है, हम नोएडा से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हरदोगंज जा रहे थे। हरदोगंज की मारुति की थी? मारुति सुजुकी। तो कैसे अचानक कैसे आग लगी? इसमें आग लग गई, अब मैं रीज़न कह नहीं सकता। मैं तो घबरा गए थे? हाँ, मैं घबरा गया जैसे ही आग लगी। तो कुछ लोगों ने पानी वानी डाला? हाँ, मदद करी लोगों ने, काफ़ी अलीगढ़ के लोगों ने। पानी कैसे आग बुझी? पुलिस के लोगों ने रखना। और पानी वानी भी डाला था? पानी डाला, मिट्टी डाली, तब जाके आग बुझ पाई। वो तो अच्छा था कि एक नाले के पास ही थी वो, हम नाले से पानी वानी मारते। थैंक यू। अभी घंटे हो गई ना गाड़ी का भी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी के माध्यम उड़ान सोसाइटी द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन 1098 को एक बच्चा मिला है, जिसके परिजनों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। जिसके बाद बच्चे को चाइल्ड लाइन द्वारा अगले दिन बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे चाइल्ड लाइन के संरक्षण में रखने हेतु आदेशित किया गया। संस्था के परियोजना निदेशक ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि बच्चे की उम्र लगभग 10 से 11 वर्ष है, जो कि लावारिस अवस्था में बन्ना देवी अंतर्गत ITI पुलिस चौकी को बरौला पुल के नीचे घूमता हुआ मिला। एक बालक अज्ञात अवस्था में बरौला पुल के नीचे थाना बन्ना देवी के अंतर्गत आने वाले ITI पुलिस चौकी के माध्यम से चाइल्ड लाइन को मिला था। वो बालक मूक वगैरह है, जिसे हमने बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बाल कल्याण समिति ने बालक के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु चाइल्ड लाइन को बोला है। बालक के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है। बालक मूक वगैरह है और मुस्लिम प्रतीत हो रहा है, और ये बच्चा करीबन 10-12 साल का है, लेकिन इसके बारे में चाइल्ड लाइन कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है इसका पता मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में आयोजित मोटर बाइक रिले रैली को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए रवाना किया गया, जिसमें दर्जनों मोटरसाइकिल और स्कूटर पर तिरंगा झंडा लगाकर और भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाते हुए रैली का आयोजन किया गया। यात्रा निकाली गई आज। देखिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पे एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और एक जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, जिसके तहत लोग इस वर्ष का 15 अगस्त का पर्व मनाएंगे। उसके दृष्टिगत जनपद अलीगढ़ में 75 मोटरसाइकिल के माध्यम से एक वाहन रैली निकाली गई है, जिसका शुभारंभ आज किया गया है। 10 तारीख को इसका समापन होगा स्टेडियम में, और इस बीच ये 440 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, जिसके अंतर्गत लगभग 220 ग्राम पंचायतों को कवर करेंगे। तो इस प्रकार से इस यात्रा के माध्यम से, तिरंगा यात्रा के माध्यम से गाँव में जो सामान्य जन हैं वो भी इससे अपने आप को जोड़ पाएंगे, और एक जो उत्साह का माहौल है वो जनपद में बन पाएगा। और इस तरीके से हम हर घर तिरंगा अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से 13 तारीख से 15 अगस्त तक 3 दिवस जो हर घर में झंडा लगाया जाना है, उसके बारे में भी ये हमारी रैली, ये हमारे यात्रा लोगों को जागरूक करेगी और लोगों के अंदर एक इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाने की प्रेरणा देगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना रोरावर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तालसपुर खुर्द में विगत दिनों एक इस्लाम नाम के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बहू पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के पुत्र फरियाद खान ने बताया कि उसकी पत्नी ने
पराठों में जहर देकर उसके पिता को मार डाला है। फरियाद ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी पत्नी यास्मीन का किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था, जिसके बारे में उसके पिता को भनक लग गई। वहीं राज खोल न जाए इसके डर से उसकी पत्नी ने उसके पिता की हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं दूसरी ओर परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है और टालम टोल कर रही है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने एसपी क्राइम को घटना के बारे में अवगत कराया। एसपी क्राइम ने घटना को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं और मृतक के परिजनों को कार्यवाही का पूरा भरोसा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबुद्दीन। बाबुद्दीन, क्या घटना हुई थी, पूरी बात बताओ। सर, इनकी घटना यही थी कि इनके इस्लाम अली, फरियाद के इस्लाम अली फादर हैं, उन्होंने फरियाद की बीवी को 1-2 बार किसी लड़के के साथ देख लिया। देखने के बाद में उसको ये लगा कि ये जो है अब मेरी पोल खुल जाएगी, सब में बदनामी हो जाएगी। तो उसने जब ही उसको चैलेंज दे दिया कि बुड्ढे तुझे 3 दिन के अंदर अंदर में मार दूंगी। तो फिर उसने यही प्लान बना करके और पराठे बनाए और वो सुबह काम पे गए पराठों को लेकर। और जब वहाँ लंच हुआ, लेबर बेलदार थे, वो मिस्त्रियों के साथ लंच में खाना खाया, तो उन्होंने 2 पराठे तो खा लिए, तीसरा पराठा रह गया था। तो एक मिस्त्री बोला कि भैया तुम्हारा पराठा कैसे काला हो रहा है, दिखाना। तो उसने वो पराठा देख लिया कि इसे मत खाओ, इसमें कुछ मिला हुआ है। तो एक पराठा बच गया। उन्होंने फिर पानी पिया, पानी पी के उनको चक्कर आए, चक्कर आके उल्टी हो गई और वहीं के वहीं वो गिर गए। गिरने के बाद में यहाँ इनको लाया गया अपने घर पे लाने पर प्राइवेट इलाज कराया। थोड़ा प्राइवेट इलाज में नहीं सुधर पाए तो फिर उनको मेडिकल ले गए। मौत हो गई? हाँ, मेडिकल में लेके वहाँ स्ट्रेचर पे लिटाया था। तो उन्होंने ये कह दिया कि भैया अब इनमें कुछ नहीं है। बहू कहाँ है वो? बहू इस समय ना तो इसके घर पे तो है, अपने घर पे तो है नहीं बहू, बच्चों को भी लेके फरार है, वो गायब है। अब क्या चाहते हो आप लोग? अब हम यही चाह रहे हैं कि न्याय हो जाए, कम से कम ये कहानी तो उसको सज़ा मिल जाए। जो किसी के बाप को मार सकती है तो अपने बाप को या अपने भाई को या अपने शौहर को या अपने पति को क्या देर लगती है उसे मारने को? उसे तो मज़ा चाहिए, मज़ा के सामने सब फेल है वो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है फरियाद। फरियाद, क्या घटना हुई थी, पूरी बात बताओ। ये घटना हुई थी कि जो है मेरी बीवी के किसी के साथ संबंध थे। तो मेरे बाप का नाम है इस्लाम, और हमारे पापा का पोस्टमार्टम भी हुआ था। पराठों में जहर दे दिया था मेरी बीवी ने, जब हुआ था पोस्टमार्टम। क्यों जहर दिया था? वो किसी के साथ संबंध थे और चैलेंज के साथ कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें ख़त्म कर दूंगी मैं। तो पिता को ही क्यों मारा था? पिता को तो यूँ ही मारा था, किसी के साथ संबंध थे। तो उन्होंने देख लिया था? उन्होंने देख लिया था। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ, हम जो वहाँ पर गए थे थाने, हाँ, थाने गए थे। फिर क्या किया थाने वालों ने? थाने वालों ने क्या किया? थाने वाले भगा रहे थे हमको। अब आज कहाँ आए हो? रिपोर्ट नहीं ले रहे थे हमारी। आज कहाँ आए हो? आज यहाँ पर आए हैं एसपी थाने। क्या कह रहे हैं ये लोग? इन्होंने कुछ लिख कर दे दिया है। तो वाइफ कहाँ है तुम्हारी? वाइफ चली गई है, फरार है यहाँ से। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 8 साल पहले। तो खुद से एक मामला आया है जो कि पति का आरोप है कि उसकी पत्नी ने ससुर को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। क्या जी, आज एक प्रार्थना पत्र आया है फरियाद पुत्र इस्लाम अली। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी ने पराठों में जहर मिलाकर उसके पिता की हत्या कर दी है। तो इसमें जांच के आदेश दे दिए गए। इतने समय से हत्या हुई है, इतने समय पूर्व और अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, मेरे सामने आज एप्लीकेशन आई है और मैंने उस पर जांच के आदेश कर दिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।